Hello students, welcome you all in our next session of noun segment। तो लास्ट देखिए, आज हम लोग अपने नाउन के लास्ट सेगमेंट की बात करेंगे और आज हम लोग नाउन के जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हमारा कंपाउंड नाउन, अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्ज़ाम। तो ये नाउन आपको तभी समझ में आएगा जब इसके प्रीवियस जो रूल्स हैं वो अगर आपने पढ़े होंगे तो ही। इन केस अगर आपने वो नाउन के रूल्स जो भी हैं वो नहीं भी पढ़े हैं तो आप लोग लास्ट की वीडियोस में जाके पहले उसको पढ़िए, देन आप इसको स्टडी करेंगे, तब आपको रिलेट कर पाएंगे आप चीज़ों को। तो देखिए, कंपाउंड नाउन की अगर मैं बात करूं तो कंपाउंड वर्ड से आपको समझ में आता है, आप केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते होंगे कंपाउंड किसे बोलते हैं, जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को जोड़ता है। तो उसी तरीके से इन इंग्लिश में टू और मोर देन टू वर्ड, मतलब दो या दो से अधिक शब्दों को जो जोड़ता है उसे बोलते हैं हम कंपाउंड नाउन। अब देखिए, जैसे मैं अगर यहाँ पर एक वर्ड लिखूंगी मैं, जैसे मैंने अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा मदर इन लॉ, ठीक। देखिए यहाँ पे देखा जाए तो तीन वर्ड हैं, मदर इन एंड लॉ, लेकिन ये जो मदर इन लॉ है ये पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए ही तो रेफर किया जाता है, बोलते हैं हम लोग, ओके। तो ये तीन वर्ड मिलके हमें एक रिलेशन के बारे में बता रहे हैं ना। अब देखिए, ये जो कंपाउंड नाउन होता है ये इसको ही बोलते हैं कि जब दो या दो से अधिक वर्ड कनेक्ट होके हमें एक के बारे में बताते हैं। अब देखिए, अब आपको मैं बता दूं कि हमारी कंपाउंड नाउन की एरर एग्जाम में कैसे पूछी जाती है। कंपाउंड नाउन की जो एरर होती है वो दो टाइप से होती है। क्या क्या? देखिए, आपको कंपाउंड नाउन के सिंगुलर और प्लूरल से रिलेटेड एरर आएगी। या तो सिंगुलर दिया होगा उसका प्लूरल पूछा जाएगा, या प्लूरल दिया होगा उसका नॉर्मल नाउन फॉर्म आपसे पूछा जाएगा। अब ये नाउन जो है ये दो तरीके से, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि नाउन एंड नाउन कनेक्ट किए जाएं, ऐसा भी हो सकता है कि वो एडजेक्टिव या फिर नाउन कनेक्ट किए जाएं, एंड ऐसा भी हो सकता है कि वो वर्ब या फिर कोई नाउन दिया हो। मैं इसको आपको क्लियर फॉर्म में बताती हूँ कि मैं एक्चुअली कहना क्या चाह रही हूँ। देखिए, व्हाट आई मीन इज, जैसे मैंने आपसे कहा कि कंपाउंड नाउन एंड नाउन को कनेक्ट करके बनाया जा सकता है। मैंने आपसे कहा कंपाउंड नाउन एडजेक्टिव एंड नाउन को कनेक्ट करके भी बनाया जा सकता है, और मैंने आपसे ये भी कहा कि कंपाउंड नाउन वर्ब एंड नाउन को कनेक्ट करके बनाया जा सकता है। अब आइए इसको हम लोग ओपन फॉर्म में पढ़ते हैं कि मेरे कहने का मतलब क्या है। नाउन एंड नाउन मतलब कि अगर मैं लिखूं यहाँ पे क्लास रूम, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा कंपाउंड नाउन। अगर यहाँ सिर्फ लिखा होता क्लास और अलग से लिखा होता रूम तो ये क्या होता, क्लास नाउन होता और रूम नाउन होता। लेकिन जब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, क्लास रूम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो दैट इज टोटली इज इक्वल टू कंपाउंड नाउन। अब मैंने आपसे कहा कि हम इसे एडजेक्टिव और नाउन की तरह भी बना सकते हैं, एडजेक्टिव और नाउन की तरीके से भी बना सकते हैं। मैंने आपसे ये भी कहा कि हम वर्ब और नाउन की तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे देखिए, एडजेक्टिव और नाउन और वर्ब, देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूं स्विमिंग पूल, तो ये स्विमिंग क्या है, अगर यहाँ सिर्फ लिखा होता स्विमिंग तो ये क्या था, ये है आपकी वर्ब। या फिर यहाँ अकेले सिर्फ लिखा होता पूल तो ये क्या था, ये होता आपका नाउन। तो ये जो स्विमिंग है और ये जो पूल है,
अब जब आप इसको एक में ऐड कर दे रहे हैं तो ये स्विमिंग जो आपकी वर्ब होती है ये वर्ब की तरह ट्रीट नहीं की जाएगी। ये स्विमिंग अब आपकी बन गई एडजेक्टिव। मतलब एडजेक्टिव कौन होता है? विच क्वालिफाइज नाउन, जो नाउन की क्वालिटी आपको बताता है। तो स्विमिंग क्या है? ये आपको पूल की क्वालिटी बता रहा है। तो स्विमिंग अब यहाँ पे कन्वर्ट हो गया एडजेक्टिव में। अब अगर मैं आपसे बात करूं एडजेक्टिव और नाउन की, तो अगर मैं एडजेक्टिव में यहाँ पे लिखूं चीफ मिनिस्टर, ठीक, तो देखिए चीफ मिनिस्टर ये क्या है? अगर यहाँ सिर्फ अकेले लिखा होता चीफ तो ये भी एक नाउन का पार्ट था, या फिर सिर्फ लिखा होता मिनिस्टर, तो ये भी एक नाउन का पार्ट है। लेकिन जब हमने चीफ मिनिस्टर दैट इज मुख्यमंत्री, हमने इनको कनेक्ट कर दिया तो ये हमारा बन गया कंपाउंड नाउन। तो ये होता है कंपाउंड नाउन, जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को कनेक्ट करके एक हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपको, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे मदर इन लॉ, अब आपको इस मदर इन लॉ को प्लूरल में बनाना है, इसको आपको कन्वर्ट करना है प्लूरल फॉर्म में। तो आप कैसे करेंगे? तो आपको ये देखना होगा कि इस पूरे वर्ड में आपका मेन वर्ड क्या है, मतलब रूट वर्ड। तो इसका रूट वर्ड किसे आप बोलेंगे? इसका रूट वर्ड है मदर। तो आप जब भी एस और ईएस का फॉर्म यूज करेंगे तो आप हमेशा रूट वर्ड यानी कि आपका जो मेन वर्ड होगा उसके साथ आप यूज करोगे। जैसे कि ये जो मदर लिखा है, आप इस मदर में लगा देंगे एस, मदर्स इन लॉ। अब एरर आपको ऐसे ही एग्जाम में मिलती है, वहां पे लिखा होता है मदर इन लॉज, एस या अपॉस्ट्रोफी कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि रूट वर्ड हमारा है क्योंकि मदर, तो एस शुड बी हियर, मदर के साथ पे। तो कंपाउंड नाउन क्या है आपको समझ आ गया होगा। मेरा ये समझाने का सिर्फ ये मोटो था कि आगे जो आपका रूल आएगा अब नाउन का, वो रिलेटेड होता है कंपाउंड नाउन से ही। तो जब तक आपको कंपाउंड नाउन के बारे में पता नहीं होगा, यू कैन नॉट हैंडल दैट क्वेश्चंस, आप उन क्वेश्चंस के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। अब क्योंकि आप समझ चुके हैं कि व्हाट इज कंपाउंड नाउन, तो लेट्स बैक टू द रूल्स। देखिए, हमारा जो नाउन का नेक्स्ट रूल कहता है, वो कहता है कंपाउंड नाउन विथ कंपाउंड नाउन इज नॉट यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। कंपाउंड नाउन को प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं किया जाता। कब? इफ द नाउन डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। अगर जो नाउन है उसके पहले जो भी कंपाउंड नाउन है वो आपका एडजेक्टिव, उसकी क्वालिटी बताता हो। एग्जाम्पल देखिए, ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या? आई हैव ज्वाइंड अ 3 month कोर्स। अब ये जो 3 month है ये क्या है? ये है आपका कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन यहाँ पे वर्क कैसे कर रहा है? ये जो कोर्स है ये नाउन दिया हुआ है, इसकी क्वालिटी ही तो बता रहा है कि कोर्स कैसा, 3 month का कोर्स। तो 3 months जो कि आपका कंपाउंड नाउन है वो एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है इस सेंटेंस में। तो हमारा रूल यही कहता है कि हम कभी भी कंपाउंड नाउन के साथ प्लूरल नहीं लगाएंगे। मतलब आप यहाँ पे 3 months से कोर्स अगर कर देते तो दैट सेंटेंस विल बी रॉन्ग। रूल कह रहा है कि हमें कंपाउंड नाउन के साथ में प्लूरल यूज नहीं करना है अगर नाउन का एडजेक्टिव फॉर्म वो शो करता हो। और मान लीजिए एडजेक्टिव फॉर्म नहीं शो करता है एंड यू वांट टू कन्वर्ट दिस कंपाउंड नाउन इनटू प्लूरल फॉर्म, तो व्हाट विल यू डू? सी द एग्जाम्पल, 3rd number, व्हाट? आई हैव जॉइंड अ कोर्स ऑफ 3 months। अब यहाँ पे ये जो 3 months
जो कि हमारा कंपाउंड नाउन है, ये किसी भी तरीके से कंपाउंड मतलब एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है। इस वजह से मंथ्स क्योंकि हमारा रूट वर्ड था, इसलिए हमने यहाँ पर एस लगाया। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू से। ये क्या लिखा हुआ है, देखिए हेयर 3 months इज यूज्ड इन एडजेक्टिव फॉर द नाउन कोर्स, जो ऊपर मैंने बताया। ठीक है, सिंपल सी एक बात है क्या कि देखिए सिंपल सा क्या आपको मैं समझाना चाहती हूँ वो ये कि जब कभी भी आपका जो कंपाउंड नाउन है आप इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे व्हेन कंपाउंड नाउन behaves like an adjective of noun। ठीक, जब आपको इसको प्लूरल बनाना होता है तो आप उसको क्या करेंगे, रूट वर्ड में एस और ईएस और आईईएस जो भी लगा होगा बना करके आप उसको प्लूरल फॉर्म दिखाएंगे। गेटिंग? देखते हैं आगे, नेक्स्ट और एग्जाम्पल्स करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा लिखा हुआ है क्या, आई विल हैव अ 15-day वेकेशन। अब यहाँ क्या है, ये वेकेशन दिया हुआ है हमारा नाउन। लेट मी चेंज द कलर, या वेकेशन हमारा दिया हुआ है नाउन, और ये जो 15 डे है ये है हमारा कंपाउंड नाउन जो कि काम कर रहा है वेकेशन जो कि नाउन है उसकी क्वालिटी बताने का, विच इज इक्वल टू एडजेक्टिव। तो हम यहाँ पे 15 डेज वेकेशन नहीं कर सकते। ओके, कैसे अगर करना चाहे तो करेंगे, तो वो ऐसे कि हम वेकेशन को ना मतलब 15 डेज जो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है उसको वहाँ पे ना यूज़ करके लास्ट में यूज़ कर देंगे। तब हम यहाँ पे हमारा जो रूट वर्ड डेज है इसके साथ हम लगा देते हैं एस, प्लूरल बनाने के लिए। आई गेव हिम अ 100 रुपी नोट। अब ये जो 100 रुपी है ये हमारा जो नाउन नोट है उसकी क्वालिटी बता रहा है, कंपाउंड नाउन। तो whenever you want to change into plural form तो you will have to put s, es और ies in root word of the compound noun। और root word हमारा क्या है यहाँ पे, rupees। ये था कंपाउंड नाउन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये जो आपको बताया आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बार बार इसको देख लीजिएगा। जो नहीं समझ आता है यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए अब नेक्स्ट रूल हमारा ये कहता है इफ द यूनिट ऑफ मतलब कुछ ये यूनिट्स वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि हमारे काउंटिंग में यूज होते हैं, पेयर, डजन, स्कोर, 100, 1000, मिलियन आर यूज्ड आफ्टर एनी नंबर। मतलब जब ये सारे वर्ड्स आपको किसी न्यूमरल मतलब कोई भी अगर नंबर आपको दिखता है 1 2 3 4 एनीथिंग, उसके बाद अगर ये वर्ड्स दिखते हैं तो आप दे रिटेन देयर सिंगुलर फॉर्म। ये इनके साथ आप एस ई एस आई ई एस बना के प्लूरल फॉर्म में नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर आपको नंबर दिखता है और दिखता है या नहीं दिखता है, आपको इन वर्ड्स के साथ ऑफ अगर दिख जाएगा तो आप इन वर्ड्स का बिना कुछ सोचे समझे प्लूरल फॉर्म बना देंगे। क्या कहा मैंने आपसे ये कहा कि जितने भी आपकी ये नंबर वाली यूनिट्स लिखी हुई हैं, अगर आपको इन वर्ड्स के पहले कोई भी नंबर दिखता है तो आप इनका प्लूरल फॉर्म चेंज नहीं करेंगे, ये एज इट इज़ यूज़ होता है। बट अगर आपको सेंटेंस में इन वर्ड के साथ ऑफ ओ एफ ऑफ दिख जाता है, तब आप इन वर्ड का बिना कुछ सोचे समझे एस मतलब प्लूरल फॉर्म उनका कन्वर्ट कर देंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या लिखा है, ही अर्न्स 10,000 rupees इन अ मंथ। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ही अर्न्स 10,000 rupees। मैंने आपसे कहा
क्या कि जब भी हमें यहाँ पे नंबर दिख जाएगा तो उस नंबर के दिखने के बाद में अगर 1000, पेयर, डजन, स्कोर कुछ भी वर्ड लिखा है तो हम इसका थाउजेंड्स या मतलब उसको प्लूरल नहीं बनाएंगे, ये हमारा सिंगुलर ही रहेगा। और अगर हमें 1000, पेयर, डजन, स्कोर, मिलियन इन सब के साथ दिख जाएगा अगर ऑफ, तो हम इनका चेंज कर देंगे प्लूरल फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, ही अर्न्स थाउजेंड्स ऑफ रुपीज इन अ मंथ। थाउजेंड्स ऑफ दिख गया इसलिए हमने यहाँ पे 1000 कर दिया। ठीक, आपको एग्जाम में जो मिलेगा वहां पे ऑफ के साथ आपको सिंगुलर फॉर्म मिल जाएगा और प्लूरल फॉर्म मिल जाएगा विदाउट ऑफ। तो आपको क्या करना है, ऑफ के साथ देख के आपको प्लूरल में चेंज कर देना है और नंबर को देख के आपको सिंगुलर में चेंज कर देना है। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दे वर 500 स्टूडेंट्स, मतलब देयर वर 500, क्योंकि यहाँ 5 दिख गया इसलिए हंड्रेड्स नहीं होगा, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ऑफ दिख गया इसलिए हमने यहाँ पे चेंज कर दिया क्या, हंड्रेड्स में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए ये अब नाउन हमारा एंड की तरफ आगे है, तो अब ये क्या है, सम वर्ड्स डिनोटिंग ग्रुप्स आर एज फॉलोज, मतलब ये जो कुछ आपके मैंने पॉइंट्स लिखाए हैं ये पॉइंट्स हैं जो आपके नंबर ऑफ ग्रुप्स को दिखाता है। An audience of listeners, a band of musicians, a choir of singers, a batch, class of pupils, a banquet of flowers। तो ये सब आप रीड कर लेंगे जिससे आपको एग्जाम में, क्योंकि ऐसे ही सेम मतलब सेम आपको दिखेगा, a herd of sheep, deer, cattle of all lions, सेम आपको यही वर्ड्स दिखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट जितने भी ईयर्स के क्वेश्चन इनसे पुटअप हुए हैं उनको ही एक जगह पे कलेक्ट करके ये सब बनाए गए हैं। तो आप लोग इनको रीड कर लेंगे जिससे कि एग्जाम में जब भी ये आपको सेम वर्ड्स दिख जाएं तो आप खुद बिना कुछ सोचे समझे ये समझ जाएंगे कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ मेंबर्स या पर्सन और थिंग, मतलब ग्रुप की बात की जा रही है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट या जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। ये भी वही लिखा हुआ है, अ स्टाफ ऑफ टीचर्स, स्टॉक ऑफ लैंग्वेज, अ स्ट्रीम ऑफ पीपल, बंडल ऑफ हेयर स्टेक, सब कुछ, अ क्लस्टर ऑफ लोकस्टर्स, एनीथिंग, सारे वही वर्ड्स हैं। अ क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स, अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स, सब। ठीक, ये सब आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, यहाँ से एग्जैक्ट वर्ड उठा करके आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये टेबल इसीलिए बनाई गई है जिससे कि आप लोग इसको समझ सकें। अब देखिए हमारा नाउन का नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है, नाउन नंबर। आपको सब पता है कि हमारे जो नाउन होते हैं दो टाइप के होते हैं इन नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। Usually plural of noun is made by adding s-es-i-e-s at the end of a singular noun। मतलब ये कुछ लिखा हुआ है कहाँ, एस बॉय का बॉयज, मॉस्किटो का मॉस्किटोज, पियानो का पियानोस, काफ का काव्स। मतलब अब देख लीजिए स्पेलिंग आप लोग, इजी है बट कोई बात नहीं, आप देख लीजिए क्योंकि इजी, देखिए टफ क्वेश्चंस सबको नहीं आते होते हैं बट सिलेक्शन रुकता वहाँ से है जहाँ पे इजी क्वेश्चंस होते हैं, इजी सब कर लेते हैं, आप नहीं कर पाते हैं। बिलीव, बिलीव्स, थीसिस, थीसिस, फैमिली, families। In some cases plural of a noun is made by changing the vowel inside a word। मतलब कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जब भी आप इनका प्लूरल फॉर्म कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे प्लूरल वॉवल का चेंजमेंट होता है। जैसे फूड का प्लूरल क्या होगा, फीट, टूथ का होता है टीथ, वुमेन का विमेन, गूज, व्हाट इज गूज, बत्तख, गीज, माउस का माइज। ठीक, अब देखिए ये कंपाउंड नाउन है कि आप उसको प्लूरल कैसे बनाएंगे। प्लूरल ऑफ अ कंपाउंड नाउन इज मेड बाय एडिंग एस टू द मेन वर्ड। मैंने आपको पहले ही बता दी ये चीज। मदर इन लॉ, क्या मेन है इसमें, मदर्स, मदर्स इन लॉ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या मेन वर्ड है इसमें, मेंबर्स, मेंबर
इसमें रूट वर्ड है। कमांडर इन चीफ, अब इसमें चीफ रूट वर्ड नहीं है, कमांडर रूट वर्ड है, कमांडर्स इन चीफ। वाइस एडमायरल क्या है, वाइस ये तो एक पोजीशन हो गई, एडमायरल्स। रनर अप, रनर्स अप। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नीज जनरल। लुकर ऑन, लुकर्स ऑन। लुकर ऑन मतलब क्या होता है, देखने वाला। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एग्जैक्ट यही वर्ड्स आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो आप लोग इसको अभी यहीं पे पढ़ करके ख़त्म कर दें, नहीं एग्जाम में जब यही चीज़ मिलेगी तो बाद में फिर यही आप अफसोस करेंगे कि काश पढ़ा होता। अब ये क्या है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। सम मिसलेनियस वंस आर एज फॉलोज, मतलब सिंगुलर प्लूरल, चाइल्ड चिल्ड्रन, ऑक्स ऑक्सन, डाटम डाटा, मीडियम मीडिया, मेमोरेंडम मेमोरेंडा, स्ट्रेटम स्ट्राटा, रेडियस रेडाई, सिलेबस सिलेबाई, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे सिंगुलर प्लूरल। नेक्स्ट वही हमारा प्लूरल फॉर्म, एनालिसिस, एनालिसिस मतलब स्पेलिंग्स देख लीजिएगा। अब ये स्पेलिंग देखिए, सिर्फ यही नहीं, आपके जो मिस स्पेल्ड आता है स्पेलिंग करेक्शन का 4 वर्ड सेम दिए होंगे, तो वहाँ पे जैसे आपको प्रेपोगेंडा दे दिया गया, अब वहाँ पे आपको उसका प्लूरल फॉर्म के 4 स्पेलिंग्स दे दी जाएंगी, तो उसमें से आपको स्पेलिंग करेक्ट चूज़ करनी होगी। तो बहुत नॉर्मल स्पेलिंग होती हैं जो हैबिट से ही आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक, अब देखिए ये हमारा नाउन का है पजेसिव केस ऑफ अ नाउन। पजेसिव केस होता है अधिकार की जब बात होती है, अधिकरण। अ नाउन इज सेड टू बी पजेसिव केस इफ इट डिनोट्स पोजेशन, ऑथरशिप, ओरिजिन, काइंड, मतलब उस पे आपका हक होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना दिस इज माइन पेन, तो माइन क्या है, माइन वहां पे पोजेशन है आपका। शेक्सपियर्स पोयम, तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये इनका इस पे अधिकार है, ये इनकी शेक्सपियर की पोयम है। अब एपोस्ट्रोफी एस कैसे कैसे लगाना है वो यहाँ पे हम आपको बताएंगे। देखिए एपोस्ट्रोफी एस विथ यू इज यूज्ड चीफली विथ लिविंग थिंग्स, विद लिविंग थिंग्स, और विद द नाउन डिनोटिंग टाइम, वेट, डिस्टेंस और अमाउंट। एपोस्ट्रोफी एस आप लगाते हैं लिविंग के साथ में जो सजीव होते हैं, या फिर वो आपको टाइम, वो आपको डिस्टेंस, या वो आपको कोई अमाउंट या कोई भी रेंज आपको उससे पता चल रहा हो उसके साथ में। जैसे देयर वॉज अ पार्टी एट मेंस क्लब, अब यहाँ पे अगर आपको लिखा होता मेन क्लब्स तो देखने में आप सोचते कि यार हाँ क्लब में अधिकार है आदमियों का इसलिए क्लब है, सही है, लेकिन गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस हमेशा लगता है लिविंग के साथ में, नॉन लिविंग का केस ही अलग है। अब देखिए रोहन्स लेफ्ट हैंड वॉज इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। रोहन लेफ्ट हैंड्स वॉज इंजर्ड नहीं, रोहन्स, बिकॉज रोहन इज लिविंग बीइंग। The table's wood is infected with mite. Table is this living or non-living? Table is non-living, तो आप यहाँ पे apostrophe s नहीं लगा सकते। आप क्या करते हैं उस केस में, आप उस केस में सेंटेंस को ऐसे चेंज कर देते हैं, The wood of the table is infected with mite. Mite मतलब घुन। ठीक, You will have a holiday for a week. अब यहाँ पे एपोस्ट्रोफी आप कैसे लगाएंगे, लिविंग कुछ दिख ही नहीं रहा, बट आप ये देखिए ना कि यहाँ पे आपको टाइम पता चल रहा है, और टाइम किससे पता चल रहा है, वीक से। You will have a week's holiday. He lives at an arm's distance from my house. डिस्टेंस पता चल रही है, टाइम पता चल रहा है, लिविंग नहीं है, ये सारी बातें आपको ध्यान देनी है। अब देखिए नॉन लिविंग के साथ कैसे लगता है। एपोस्ट्रोफी विथ एस कैन बी यूज्ड विथ नॉन लिविंग थिंग्स इफ दे आर पर्सोनिफाइड, मतलब कुछ स्पेशलाइजेशन उसमें आपको पता चल रहा हो। जैसे एवरीवन शुड अबाइड बाय नेचर्स लॉ, यहाँ नेचर को पर्सोनिफाइड करा जा रहा है, मतलब
सेंटेंस का आप कह दें कि मतलब उसका मेन उस पर फोकस किया जा रहा है। फेवरेट ऑफ फॉर्च्यून विंस द रेस। अब यहाँ क्या है? गलत, क्योंकि हमें यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया जा रहा है किसको? फॉर्च्यून को। फॉर्च्यून्स फेवरेट विंस रेस। ठीक, देखिए ये सेंटेंसेस ऐसे नहीं है कि कहीं से भी उठा करके आ गए हैं, बहुत क्वालिटी सेंटेंसेस हैं ये। तो ये इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आप पहले करिए और बाकी आपका जो भी आपके पास बुक्स वगैरह हैं आप उनसे बाद में पढ़िए। एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कोई अलग नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्या है? द वर्ड एंड द प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस टेक्स एपोस्ट्रॉफी विदाउट एस फॉर पोजेशन। मतलब कि अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ गर्ल्स तो आप इसमें एपोस्ट्रॉफी लगाने के लिए ऐसे नहीं लगा देंगे, ये हो जाएगा गलत। कोई भी नाउन है जो लास्ट में प्लूरल फॉर्म एस से खत्म हो रहा है तो वहाँ पे आप एपोस्ट्रॉफी एस नहीं सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। जैसे गर्ल्स हॉस्टल, जीजस ब्लेसिंग्स, विक्टिम्स सफरिंग्स। मतलब यहाँ पे आप सिर्फ ऊपर उस जो कॉमा है उसको लगा देंगे, एस लगाने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। इफ टू नाउन्स शो जॉइंट पोजेशन, मतलब जब दो नाउन की बात की जाएगी किसी एक पे पोजेशन मतलब कि अधिकार के रेस्पेक्ट में, तो एपोस्ट्रॉफी विद एस इज यूज्ड विद द लेटर नाउन। मतलब जो लास्ट वाला नाउन होगा उसके साथ आप लगाओगे एपोस्ट्रॉफी एस। जैसे मिस्टर शर्मा इज रोहन एंड आकांक्षा's फादर। तो यहाँ पे लास्ट नाउन क्या है? रोहन और आकांक्षा, इन दोनों के फादर है ना मिस्टर शर्मा, तो इन दोनों का जॉइंट रिलेशन दिखाया गया है मिस्टर शर्मा से। तो एपोस्ट्रॉफी एस शुड बी हियर, लास्ट नाउन जो कि है हमारा आकांक्षा, इसके साथ आप लगा दोगे आकांक्षा's फादर। Possessive case of a compound noun is made by using apostrophe with the last word। compound noun में apostrophe last word में, जैसे मैंने कहा था कि इन लॉज अगर इन लॉ सिर्फ लिखा है और आपको इसको प्लूरल बनाना होगा तो आप वहाँ पे लगा देंगे इन लॉज। I have to attend my sister in law's marriage। ठीक, आप यहाँ पे मतलब एपोस्ट्रॉफी एस आप दिखा रहे हो, सिस्टर्स इन लॉ तब करोगे जब आपको सिर्फ कंपाउंड नाउन को प्लूरल दिखाना होगा, कोई पॉजेसिव केस की बात नहीं होगी। द वर्ड हिज, हर्स, योर्स, आर्स, देयर्स, ये सब क्या है? ये सब आपके पॉजेसिव केस के वर्ड है। आर ऑलरेडी पॉजेसिव, मतलब खुद में वो पॉजेसिव हैं, सो दे आर नॉट रिटन विद द पॉजेसिव साइन, उनके लिए आपको कोई एपोस्ट्रॉफी एस लगाने की जरूरत नहीं है। आई लाइक हिज ड्रेसिंग सेंस, तो हिज में आपको यहाँ सोचेगी नहीं हिज तो सिर्फ हम हिज के साथ ये लगा देंगे, नहीं, यहाँ पे हिज खुद में पॉजेशन है। अब क्या लिखा है? पॉजेसिव केस ऑफ समबडी एल्स, मतलब समबडी एल्स का पॉजेसिव केस, एनीबडी एल्स का पॉजेसिव केस, नोबडी एल्स, एनीवन एल्स आर मेड by adding apostrophe with s to the last word else। मतलब else के लास्ट में ही आप सिर्फ else लगा देंगे। जैसे it is somebody's else book, यहाँ लगा दिया, हो गया गलत। it is somebody else book, ये होगा आपका सही सेंटेंस। तो इसके साथ हमने नाउन चैप्टर कर लिया फिनिश। पूरी जितने भी रूल्स थे छोटे बड़े मीडियम सब आपके कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच के साथ स्टार्टिंग करेंगे। तो थैंक्स ऑलवेज फॉर वॉचिंग द वीडियो।